हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 जिसका नाम है दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखो, मैं इस प्रश्न में आपको केवल विलोपन विधि कराऊंगा, ध्यान रख लेना। प्रतिस्थापन विधि मैंने प्रश्नावली 3.2 में भी करवा दी थी। और अगर आपको जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों सीखना है तो जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दोनों की मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरीके से सीख लेना। अब देखो, हम विलोपन विधि करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का पहला जो प्रश्न दे रखा है आपको, वो दे रखा है x + y बराबर 5। इसका पहला समीकरण ये है, तो इसको नाम दे दूंगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 2x - 3y बराबर 4। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। ठीक है। अब जो है विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों के x के गुणांक को एक समान करूँगा। देखो, दूसरी समीकरण के अंदर देखो x का गुणांक है 2 और पहले समीकरण के अंदर x का गुणांक है 1। तो मैं इसको एक समान करने के लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा कर दूंगा। ध्यान रख लेना है ना, कि समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर करो। देखिए, देखो समीकरण 1 के पहला पद जो x है उसको 2 से गुणा किया था, आया 2x। फिर जो है समीकरण 1 का दूसरा पद है y, उसको 2 से गुणा करूँगा, आएगा प्लस के 2y बराबर। और अचर पद है 5 पहले समीकरण का, उसको 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 10। अब इसको नाम दे दूंगा समीकरण 3 में। ठीक है। अब देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3 में x का गुणांक एक समान है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर घटा दो, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है, 2x + 2y बराबर 10। और समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर 2x - 3y बराबर के 4। इसको घटाओ आप, तो यहाँ पर जो है मैं माइनस करूँगा। देखो, यहाँ पर इस माइनस करूँगा तो जो है समीकरण जो नीचे वाला जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर 2x माइनस का हो जाएगा, माइनस के जो 3y है वो प्लस का हो जाएगा, और 4 माइनस का हो जाएगा। देखो, 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे, और 2y और 3y प्लस के, तो ये हो गया 5y। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस के 5y बराबर। वो 10 में से 4 माइनस करो, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे। अब देखो, इधर जो है 5y के साथ गुणा में अब जाएगा वो 6 के भाग में उधर, तो y बराबर 6 बटा यहाँ पर हो जाएगी 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दो 6 बटा यहाँ पर 5। तो y का मान आया यहाँ पर 6 बटा 5। अब देखो, हम क्या करेंगे, ये y का जो मान आया इसको रखेंगे समीकरण 1 के अंदर। तो लिखो, देखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। देखो, यहाँ पर x की जगह तो मैं x रखूँगा, प्लस y की जगह है मैं 6 बटा 5 रख दूँगा, क्योंकि y का मान आया था हमारे पास 6 बटा 5। तो रख दो यहाँ पर y x + 6 बटा 5। ठीक है। बराबर के अंदर कितना है, बराबर के अंदर है 5। अब देखो, ये प्लस के 6 बटा 5 इधर प्लस का, इधर उसको जो है उधर दाई तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो x बचेगा इधर बराबर 5। और 6 बटा 5 को इधर लो तो माइनस का 6 बटा 5 हो गया। ठीक है। अब इसको जो है हम ले से लेकर हल कर लेंगे। तो लिखो आगे x बराबर, यहाँ पर देखो ले से आएगा 5। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 का भाग दिया 5 में 5 बार गया, 5 को 5 से गुणा किया, यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह, 5 का भाग 5 में दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 को 6 से गुणा करूँगा 6 आ गया, तो 25 - 6 आ गया। ठीक है। अब देखो, x बराबर 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे यहाँ पर 19/5। तो x का मान तो आ गया यहाँ पर 19/5 और y का मान हमारे पास आया था 6/5। इस प्रकार से समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेना है। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। ये जो है समीकरण युग्म आपको दे रखा है, इनको जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो, पहला समीकरण आपको दे रखा है 3x + 4y बराबर 10। ये इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर जो है समीकरण 1 नाम। ठीक है। और एक समीकरण जो है आपको दे रखा है यहाँ पर 2x - 2y बराबर 2। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम यहाँ पर। ठीक है। ये दे दिया समीकरण 2 नाम। अब मैं क्या करूँगा, विलोपन विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों के जो x के गुणांक है उनको बराबर कर लूँगा। इन x के गुणांकों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 के सभी पदों को जो है 2 से गुणा करूँगा, और समीकरण 2 के सभी पदों को जो है मैं 3 से गुणा कर लूँगा। इससे क्या होगा कि x के गुणांक जो है इन दोनों समीकरणों के वो जो है बराबर हो जाएंगे। तो पहले जो है मैं समीकरण 1 को जो है यहाँ पर जो है 2 से गुणा करूँगा,
तो देखो यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ पहले कि समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो करो देखे, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 को करेंगे हम 2 से गुणा। तो देखो 3x को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6x प्लस फिर जो है 4y को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर 8y बराबर, और फिर जो है 10 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 20 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 3। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 को 3 से गुणा करूँगा मैं सभी पदों को। देखो 2x को मैं 3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6x, फिर जो है माइनस के 2y को जो है मैं 3 से गुणा करूँगा तो माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 6y, फिर जो है बराबर 2 को जो है 3 से गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है ना, इसको दे दूंगा मैं समीकरण यहाँ पर जो है 4 नाम। अब मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा लूँगा। आप कुछ भी कर सकते हो, समीकरण 4 में से समीकरण 3 भी घटा सकते हो और समीकरण 3 में से समीकरण 4 भी घटा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाऊँगा। तो समीकरण 3 लिखो पहले, 6x प्लस 8y बराबर आ गया यहाँ पर 20। ठीक है, अब लिखो समीकरण यहाँ पर 4, 6x माइनस के 6y बराबर 6। अब देखो यहाँ पर समीकरण 3 में से मैं समीकरण जो है 4 घटा रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो माइनस को चिन्ह को मैं अंदर गुणा करूँगा तो 6x यहाँ पर प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6y प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 6 जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इनके चिन्ह चेंज हो गए नीचे। अब देखो 6x से जो है 6x कट जाएगा और 8y और प्लस के 6y हो गए यहाँ पर चुगदा y बराबर, और इधर जो है 20 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 20 में से 6 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर चुगदा। ठीक है ना, अब देखो y के साथ उधर चुगदा जो है गुणा के अंदर है, अब जो चुगदा को भाग में भेज दो उधर, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा चुगदा बटे वे के अंदर जो है यहाँ पर आ जाएगा चुगदा नीचे, तो ये लिख दो चुगदा। अब देखो चुगदा में चुगदा का भाग देंगे हम तो 1 आएगा, तो अब देखो y का मान जो है यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो ये जो y का मान आया है 1 आपके पास, आप जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हो। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई से भी समीकरण आप चूज कर सकते हो। मैं समीकरण 2 में रखूँगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना है ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो मैं 2 में रख रहा हूँ, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर छोटा मेरे को 2 लग रहा है समीकरण, तो उसमें रख रहा हूँ मैं 2x माइनस 2। अब y की जगह रख दूंगा मैं जो y का मान आया 1, तो गुणा यहाँ पर जो है 1 कर दूंगा, बराबर के अंदर कितना है, यहाँ पर है 2। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 2x की जगह आ जाएगा 2x, माइनस के 2 को गुणा करूँगा 1 से तो माइनस के 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है ना, अब देखो 2x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2x, अब माइनस का 2 है ना वो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2 इधर पहले से ही है और वो माइनस का 2 इधर आएगा दाई तरफ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2। ठीक है ना, अब देखो 2x की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2x बराबर 2 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा मेरे पास। अब देखो x है 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा 4 बटे हुए में 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि 2 उधर गुणा में तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया। अब 4 को मैं 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो x का मान कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x बराबर 2। तो इस प्रकार से जो है विलोपन विधि से हमने x का मान 2 निकाल लिया और y का मान 1 निकाल लिया। ठीक है ना, देखो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, ये जो है दो रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं। ठीक है, इनको जो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैं वापस नीचे उतार लेता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण को जो है मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो 3x माइनस के 5y, ये जो माइनस के 4 है ये बाईं तरफ है, अभी इसको मैं दाईं तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बराबर लिख दो यहाँ पर 4। ये जो समीकरण हमारे पास आया इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने समीकरण 1। अब देखो एक समीकरण दे रखा आपको 9x बराबर 2y प्लस 7। देखो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो 9x की जगह 9x आ जाएगा, इधर जो 2y है वो दाईं तरफ है, अभी इसको लाओ बाईं तरफ, तो ये हो गया यहाँ पर जो है माइनस का 2y बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 7। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 7। अब देखो इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 को जो है सभी पदों को जो है मैं जो है 3 से गुणा कर दूंगा। देखो यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 के सभी पदों को 3 से गुणा करने पर, करो देखिए
समीकरण 1 के सभी पदों को 3 से मैं गुणा करूँगा तो देखो 3x को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 9x आ जाएगा। अब जो माइनस के 5y को मैं 3 से गुणा करूँगा तो जाएगा माइनस के 15y बराबर, और 4 को जो है मैं 3 से गुणा करूँगा तो जाएगा 12। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने 12। अब देखो यहाँ पर जो है समीकरण 2 और समीकरण 3 के अंदर x के गुणांक बराबर हो गए, तो मैं क्या करूँगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दूंगा। ठीक है ना, समीकरण 3 में से 2 घटाने पर यानी कि समीकरण 2 घटा दूंगा तो देखो समीकरण 3 क्या 9x माइनस के 15y बराबर के 12। इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, समीकरण 2, यानी कि लिखो 9x माइनस के 2y बराबर के 7। अब देखो घटाओ देगा ये, यहाँ पर घटाएंगे तो 9x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2y प्लस का हो जाएगा, और 7 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब देखो इधर 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के 15y में से प्लस के 2y जाएंगे तो इधर बचेंगे माइनस के 13y, तो ये लिख दूंगा माइनस के 13y बराबर। इधर देखो 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाऊँगा तो आएंगे 5, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 5। अब देखो -13 जो y के साथ गुणा में, अब इसको मैं दाईं तरफ लाऊंगा तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 5 बटे हुए के अंदर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13 नीचे। तो देखो y का जो मान आया वो आया माइनस के 5/13। ठीक है ना, अब देखो ये जो y का मान आया मेरे पास, इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 के अंदर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखो समीकरण 1 के अंदर 3x है, 3x इससे कैसा उतारो माइनस का 5, और 5 के गुणा में जो है y है, y का मान उतार दो, यहाँ पर क्या है माइनस के 5/13, तो गुणा माइनस के 5/13। ठीक है, बराबर का चिन्ह और बराबर में है 4। अब मैं क्या करूँगा 3x की जगह जो है 3x वापस उतारूँगा, ऐसा कैसा, माइनस के 5 को 5 से गुणा करूँगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से उतार दिया यहाँ पर, 5 को 5 से गुणा करूँगा तो आ गया 25, और बटे हुए के अंदर 13 बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 4। अब देखो नीचे जो है 3x ऐसा कैसा उतर जाएगा, तो ये उतार दिया 3x बराबर 4 की जगह 4 आ जाएगा, ये प्लस के 25/13 है, ये उधर जाएगा दाईं तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये उतार दिया -25 बटा यहाँ पर जो है 13। ठीक है ना, अब देखो 3x की जगह 3x आ जाएगा, ऐसा कैसा बराबर, यहाँ पर मैं ले से लूँगा तो ले से आएगा 13, फिर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग दिया 13 में 13 बार गया, 13 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो आएगा 52, तो यहाँ पर उतार दो 52। अब देखो 13 का भाग 13 में दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 को मैं गुणा करूँगा 25 से, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 25, तो उतारो माइनस के 25। ठीक है ना, अब जो है देखो अगले पेज में मैं हल कर लूँगा इसको। देखो 3x की जगह 3x बराबर, अब जो देखो 52 में से मैं 25 घटाऊँगा, 52 में से 25 घटाऊँगा 27 बचेंगे। ठीक है ना, तो ये उतार दिया 27 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 13। अब देखो अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं x के साथ 3 गुणा में उधर इसको लाओ भाग में, तो x बराबर 27 बटे हुए के अंदर 13, और उधर x के साथ जो 3 गुणा में था वो भी इधर भाग में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर उतार दूंगा मैं गुणा 3 नीचे। अब देखो 27 को मैं 3 से काट दूंगा 9 बार यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो क्या बचा, x बराबर 9 बटे हुए के अंदर यहाँ पर जो है 13 मेरे पास बचे, तो x का मान आया 9/13। प्रश्न नंबर 1 का चौथा, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, ये जो है दो रेखीय समीकरण आपको दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले इनको सरल कर लूँगा मैं। देखो पहला समीकरण उतार रहा हूँ, x/2 + 2y/3 बराबर -1, ये पहला समीकरण है। अब इसको मैं सरल कर लूँगा। सरल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 और 3 का ले से लूँगा, 2 और 3 का ले से आएगा 6, फिर 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार जाएगा, 3 को मैं x से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3x। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो है 3 का भाग 6 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, फिर 2 को मैं 2y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4y। ठीक है, बराबर आ गया यहाँ पर -1। अब कर लूँगा मैं यहाँ पर वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करूँगा, 1 को मैं 3x + 4y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 3x + 4y। ठीक है, बराबर, अब 6 को मैं -1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर -6, तो ये उतार दिया -6 यहाँ पर। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम। ठीक है, अब देखो दूसरा समीकरण उतारो, x -
वाई बटा 3 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब इसको भी मैं सरल कर लूँगा। सरल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 और 3 का लेस से लूँगा, तो 1 और 3 का लेस आएगा 3, फिर 1 का भाग दूंगा 3 में 3 बार जाएगा, 3 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 3 का भाग 3 में दूंगा तो 1 बार गया, 1 को मैं y से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो मैं वज्र गुणा करूँगा यहाँ पर, तो 1 को गुणा करूँगा 3x माइनस वाई से, तो क्या आएगा 3x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। 3 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पर उतारो, यहाँ पर जो है 9। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 2 में से a घटा दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो पहले से ही बराबर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटाओ देखो समीकरण 2 उतारा मैं 3x माइनस के y बराबर यहाँ पर आ जाएंगे 9। ठीक है, अब समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर यहाँ पर आ जाएगी माइनस के 6। अब इसको घटा लूँगा मैं, तो देखो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 3x माइनस का हो जाएगा, प्लस के 4y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 जो है प्लस का हो जाएगा। अब देखो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के y और माइनस के 4y को जोड़ूंगा माइनस के 5y बराबर 9, और 6 को जोड़ूंगा तो 15 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो माइनस के 5y के साथ गुणा में वो इधर आते भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 15 बटा y के अंदर आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 5, तो ये उतार दूंगा माइनस के 5। ठीक है ना। अब देखो 15 को मैं -5 से काटूंगा तो माइनस के 3 आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 3। अब देखो ये y का मान जो आया माइनस के 3 मेरे पास, इसको रख दूंगा मैं समीकरण 1 में। रखो देखे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो 1 में। देखो समीकरण 1 में देर का 3x, ऐसा कैसे उतार दूंगा, प्लस 4y देर का, तो 4 की जगह 4 आ जाएगा, और y की जगह जो है मैं माइनस के 3 उतार दूंगा। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह और आ जाएगा माइनस का 6। अब जो देखो इसको हल कर लो, 3x की जगह 3x, अब देखो प्लस के 4 को -3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, माइनस के 12 आएगी, तो माइनस के 12 बराबर माइनस का 6। अब देखो 3x की जगह यहाँ पर जो है मैं 3x उतार दूंगा वापस, और ये माइनस के 12 को दाई तरफ भेजूंगा प्लस का हो जाएगा वो, तो -6 की जगह माइनस के 6, और ये माइनस के 12 जो है इधर आएंगे दाई तरफ, तो प्लस के 12 हो गए। ठीक है ना। अब इधर देखो 3 जो x के साथ गुणा में, इसको ले जाऊंगा मैं भाग में, तो x बचेगा इधर बराबर माइनस का 6, और प्लस के 12 को हल करूँगा तो 6 आएंगे प्लस के, और वो 3 गुणा में थे उधर, इधर लाओ भाग में उसको। अब देखो 6 को 3 से काटो तो 2 बार कटेगा। ठीक है ना, तो x का मान फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, तो x बराबर 2। तो इस प्रकार से x का मान तो आया हमारे पास 2, और y का मान जो है हमारे पास माइनस के 3। ठीक है ना। देखो प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 2 का पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। देखो सबसे पहले जो है वो भिन्न मैं मान लूँगा यहाँ पर, तो देखो माना वह भिन्न x/y। ठीक है ना, तो लिख लो यहाँ पर कि माना वह भिन्न जो है, देखो भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो अंश जो है यहाँ पर हो जाएगा x, और बटे एक के अंदर हर जो हो जाएगा यहाँ पर y। ठीक है ना, तो वह भिन्न जो है x/y हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ पर लिख लूँगा प्रथम स्थिति। देखो प्रथम स्थिति क्या बोल रही है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है। तो देखो भिन्न क्या है, भिन्न मैं नीचे उतार लेता हूँ वापस, यहाँ पर x बटे हुए के अंदर y, ये भिन्न है। और ये कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम अंश में 1, यानी कि x में जोड़ दिया यहाँ पर प्लस का 1, और कह रहा है कि हर में से 1 घटा दे, हर क्या y है, y में से घटाओ 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर, तो क्या हो जाएगी वो 1 में बदल जाती है, तो 1 आ जाएगा बराबर में यहाँ पर। अब देखो ये जो समीकरण आया इसको सरल कर लेंगे हम, तो सरल करने के लिए मैं करूँगा वज्र गुणा। यहाँ पर देखो बटे एक अंदर जो 1 है उसको x+1 से गुणा कर दूंगा, तो x+1 ही आएगा बराबर। फिर जो है फिर से मैं 1 को जो है y-1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा,
वाई माइनस एक ही आएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वाई माइनस एक। ठीक है, अब मैं पक्षांतरण कर लूँगा। यहाँ पर देखो एक्स की जगह जो है एक्स आ जाएगा, फिर देखो वाई जो है दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि वाई अब माइनस का हो जाएगा बराबर। अब देखो ये जो माइनस एक है ये पहले से ही इधर ही था, अब देखो प्लस का एक जो है बाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं दाईं तरफ, तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखूंगा मैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर। अब देखो माइनस के एक और माइनस के एक को मैं जोड़ूंगा तो माइनस के दो आएंगे मेरे पास। ठीक है ना, तो ये उतार दिया यहाँ पर माइनस के दो, और इसको जो है नाम दे दूंगा मैं समीकरण एक यहाँ पर। ठीक है, अब देखो द्वितीय स्थिति, यहाँ पर दूसरी स्थिति में देखो, दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह जो भिन्न है 1/2 हो जाती है। तो देखो सबसे पहले जो है नीचे मैं भिन्न उतार लेता हूँ वापस, तो भिन्न है यहाँ पर x बटे हुए के अंदर y। अब की बार क्या करना है आपको, केवल हर में जो है एक जोड़ना है, केवल अंश में कुछ नहीं जोड़ना। तो हर के अंदर जोड़ो एक, प्लस का एक जोड़ दिया मैंने y में। ठीक है, बराबर, तो किस में बदल जाएगी वो भिन्न 1/2 के अंदर बदल जाएगी। अब यहाँ पर वज्र गुणा करके जो है इसको सरल कर लो आप। देखो 2 को मैं x से गुणा करूँगा तो 2x आ जाएगा, वज्र गुणा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, फिर 1 को मैं y + 1 से गुणा करूँगा तो y + 1 आ जाएगा। अब देखो 2x जो है पहले से इधर ही है, तो 2x ऐसा कैसा उतार लो, और y जो है दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ, तो ये माइनस का y हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है माइनस का y हो गया, बराबर के अंदर इधर बचेगा 1, तो ये 1 उतार दिया, और इसको जो है मैं नाम दे दूंगा समीकरण 2। अब देखो इसको जो है मैं विलोपन विधि से हल करूँगा, और विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के अंदर x का गुणांक एक समान करना है आपको। तो देखो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है ना, तो दोनों समीकरणों में क्या हो जाएगा, x का गुणांक एक समान हो जाएगा। तो करो देखे, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करो, देखो x को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आ गया 2x मेरे पास। ठीक है, फिर जो है माइनस वाई को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा -2y। फिर जो है बराबर -2 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -4। तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर जो है -4, और इसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाओ देखे, समीकरण 3 में से समीकरण 3 क्या, देखो 2x माइनस के 2y बराबर -4, और इसमें घटाना क्या है, इसमें से घटाना है समीकरण 2 को। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो इसको घटाएंगे तो देखो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 2x प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का y प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस का था वो माइनस का हो गया। ठीक है, अब 2x में से 2x कट जाएंगे, और देखो माइनस के 2y में से प्लस के y जाएंगे तो माइनस का y बचेगा बराबर। इधर देखो -4 और -1 को मैं जोड़ूंगा तो -5 आ जाएंगे, तो ये -5 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा y का मान। ठीक है, अब देखो y का मान मेरे पास 5 आ गया। अब ये y का मान 5 जो आया मेरे पास, इसको रख दूंगा समीकरण 1 में मैं। ठीक है ना, अब देखो रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो देंगे, देखो समीकरण 1 में देखो आप x की जगह x आ जाएगा, माइनस की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और y की जगह मैं 5 उतारूंगा। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और 5 y की जगह आ गया बराबर, और -2। अब इसको सरल कर लो आप, देखो x की जगह जो है यहाँ पर आ जाएगा x, और ये -5 को जो मैं दाईं तरफ भेज दूंगा, तो -2 तो पहले से इधर ही था दाईं तरफ ही, अब -5 को हम दाईं तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये उतार दिया मैंने +5। ठीक है, अब देखो x की जगह यहाँ पर x उतारो बराबर, और 5 में से 2 घटाएंगे उधर तो कितना आएंगे, 3 आएंगे। x का मान आया 3 और y का मान आया 5, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ पर, 3/5। ठीक है ना, अब देखो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखो सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु में मान लेता हूँ, यहाँ पर माना नूरी की वर्तमान आयु यहाँ पर मान लेता हूँ मैं x वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से मैं सोनू की वर्तमान आयु भी मान लूँगा, यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पर y वर्ष। ठीक है, तो ये लिख दी y वर्ष।
अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं प्रथम स्थिति। तो देखो प्रथम स्थिति के अंदर देखो पहली कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो प्रथम स्थिति में 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु ज्ञात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। देखो आज नूरी की आयु 1 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी। तो देखो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले हो जाएगी, यानी कि आज जो है उसकी आयु 1 साल है। एक्स में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, तो आज से 5 साल पहले की आयु आ जाएगी, यानी कि एक्स माइनस 5 वर्ष थी आज से 5 साल पहले उसकी आयु, ठीक है। अब आज से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी। सोनू की आयु थी, वाई में से 5 घटा दो, तो वाई माइनस 5, यहाँ पर जो है सोनू की आयु हो जाएगी आज से 5 वर्ष पूर्व, तो वाई माइनस 5। अब देखो वापस कंडीशन में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की जो आयु है एक्स माइनस 5 वर्ष पहले, ये जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो ये तो होगी नूरी की आयु एक्स माइनस 5 बराबर। अब मैं 3 से गुणा कर दूंगा सोनू की आयु को, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु की इसकी 3 गुनी थी, तो मैं 3 से गुणा करूंगा सोनू की आयु को। तो 3 से गुणा कर दिया सोनू की आयु को मैंने, 3 कोष्टक वाई माइनस 5। अब देखो एक्स माइनस 5 का एक्स माइनस 5 आ जाएगा इधर बराबर। अब 3 को कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, 3 को वाई से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3y। फिर जो है 3 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजो 15, यानी कि माइनस के 15 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये 3y जो है दाई तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाई तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है माइनस के 3y बराबर का चिन्ह। अब देखो माइनस के 15 पहले से दाई तरफ है, माइनस 15 का 15 उतार दो इधर। और अब देखो बाई तरफ जो माइनस के 5 है वो दाई तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर उतारो प्लस के 5, ठीक है ना। अब देखो x की जगह यहाँ पर उतारो x माइनस का 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5। माइनस के 15 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर देखो माइनस के 10 बचेंगे, तो उतार दिया माइनस का 10, और इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 1। अब देखो दूसरी स्थिति के अंदर तो मैं लिख लेता यहाँ पर द्वितीय स्थिति। देखो द्वितीय स्थिति क्या बोल रही है, द्वितीय स्थिति में हो रही है 10 वर्ष पश्चात की बात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है। देखो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी, यानी कि एक्स में मैं 10 जोड़ दूंगा, क्योंकि आज उसकी जो आयु है 1 साल है, तो आज से 10 साल बाद हो जाएगी एक्स प्लस 10 वर्ष उसकी आयु, ठीक है। और आज से 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी। सोनू की आयु हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि वाई में हम 10 जोड़ देंगे अब की बार, तो आज से 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु हो जाएगी यहाँ पर वाई प्लस 10 वर्ष। अब देखो वापस कंडीशन में, कंडीशन क्या बोल रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, एक्स प्लस 10, ये यहाँ पर उतारूंगा मैं एक्स प्लस 10 बराबर। अब गुणा करूँगा 2 से सोनू की आयु को, क्योंकि जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दुगनी है, तो 2 कोष्टक यहाँ पर y प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो आगे सोल्व करूँगा, x प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पर बराबर। अब 2 को अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करो, 2 को मैं y से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 2y, तो ये उतार दिया 2y। और 2 को मैं प्लस 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 2 ढाई 20, तो ये आ गया प्लस के 20 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो x प्लस 10, x का x आ जाएगा इधर। अब देखो 2y जो है दाई तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाई तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा 2y, तो ये उतार दिया मैंने माइनस के 2y बराबर 20, पहले से ही दाई तरफ है इधर, तो 20 का 20 आ जाएगा ऐसा कैसा। और प्लस के 10 जो है बाई तरफ है, इसको लाऊंगा मैं दाई तरफ, तो माइनस के 10 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये माइनस के 10। अब देखो x की जगह x से उतारो इधर, माइनस के 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 में से 10 जाएंगे तो इधर बचेंगे 10, ठीक है। तो ये उतार दिया 10। अब देखो इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा, क्योंकि इसे विलक्षण विधि से हल करेंगे हम, है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, क्योंकि यहाँ पर जो है x का गुणांक दोनों के अंदर एक समान है। तो देखो x माइनस के 2y बराबर 10, ये तो हो गया समीकरण 2। अब इसमें से घटा देंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, तो घटाओ देंगे।
देखो घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 10 है वो भी प्लस के हो जाएंगे। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के 2y और प्लस के 3y को हल करूँगा तो y आएगा नीचे बराबर, और 10 और 10 को जोड़ूंगा तो 20 आ गया। तो y का मान जो है यहाँ पर मेरे पास आ गया 20। ठीक है, तो y बराबर आ गया 20। अब जो ये y का जो मान मेरे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रखो समीकरण 1 में। देखो x की जगह जो आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 3, और y इधर गुणा में है तो y का मान गुणा कर दो यहाँ पर 20, यानी कि यहाँ पर जो है -3 से मैं गुण दूंगा गुणा को 20 को। ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस के 10। अब देखो x की जगह जो है x आ जाएगा, और -3 को मैं 20 से गुणा करूँगा तो माइनस के 60 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये उतार दिया मैंने माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। अब देखो x की जगह x उतारो वापस, ये उतार दिया x, ये -60 को मैं दाई तरफ ले जाऊँगा उधर है ना, तो -10 तो पहले से दाई तरफ ही है, और -60 को मैं बाई तरफ से दाई तरफ लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा वो, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 60। ठीक है, अब देखो x की जगह x उतारो यहाँ पर, ये उतार दिया x बराबर, अब देखो यहाँ पर प्लस के 60 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 50। ठीक है, तो x का मान आया मेरे पास यहाँ पर 50। अब देखो हमने प्रश्न के आरंभ में जो है नूरी की वर्तमान आयु मानी थी 1 साल, तो x का मान आया और 50, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी ना यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। और सोनू की आयु क्या मानी थी हमने y वर्ष मानी थी, और y का मान आया हमारे पास 20 यहाँ पर। देखो तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पर 20 वर्ष, तो लिख दो यहाँ पर 20 वर्ष। इस प्रकार से आसानी से हल कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 अंकों की जो संख्या है वो इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनती है। ठीक है ना, तो मैं जो है इस संख्या का जो है इकाई अंक और दहाई अंक यहाँ पर मान लूँगा। तो चलो यहाँ पर मान लेते हैं, माना इस संख्या का जो इकाई अंक है वो हो जाएगा यहाँ पर x, और इस संख्या का जो दहाई अंक है वो जो है यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, तो देखो 2 अंकों की संख्या को बनाने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये फॉर्मूला होता है 2 अंकों की संख्या को बनाने का। मान लो उदाहरण के तौर पर कोई संख्या है 2 अंकों की 34 है। अब ये 34 बना कैसे, 34 कैसे बना, 10 गुणा दहाई अंक क्या है इसमें, दहाई अंक है यहाँ पर जो है 3, और इकाई अंक क्या 4, तो 10 गुणा 3 प्लस 4, इस प्रकार से ये 34 बना हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इकाई अंक x और दहाई अंक y को लेकर मैं जो है इस फॉर्मूले में रखूँगा, तो वो संख्या आ जाएगी मेरे पास। तो देखो वो संख्या क्या होगी यहाँ पर लिख दो, तो वह संख्या क्या होगी, 10 गुणा दहाई अंक क्या है यहाँ पर y, तो देखो y प्लस इकाई अंक क्या है x, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x। ठीक है, अब देखो प्रथम स्थिति क्या बोल रही है। देखो प्रथम स्थिति में प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो ये 2 अंकों की संख्या है, इसमें अंक कौन से x और y है, इनका योग कितना 9 देर का है। तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस y, यानी कि x और y का योग क्या 9 है, तो 9 आ जाएगा बराबर में, और इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरी स्थिति के अंदर, यानी कि द्वितीय स्थिति। देखो द्वितीय स्थिति में प्रश्न क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या आपको दे रखी है 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखो अंकों को पलटकर एक संख्या और बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो अंकों को पलट रहा हूँ, यानी कि मैं अब की बार जो है x को दहाई अंक लूँगा और y को इकाई अंक मानूंगा। तो संख्या को पलटकर एक संख्या बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पर 10x प्लस y, देखो अंकों को मैंने पलट दिया यहाँ पर, तो नई संख्या क्या आई मेरे पास 10x प्लस y। तो देखो जो संख्या हमें अभी दे रखी है इसका तो 9 गुना, यानी कि 9 कोष्टक 10y प्लस x, यानी कि ये तो गया इसका 9 गुना। अब 2 गुना किसका, ये अंकों को पलटा, तब देखो अंकों को पलट रहा हूँ मैं 10x प्लस y, इसका जो है 2 गुना हो गया। तो ये जो है समीकरण बनेगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो, सरल कर लो आप। अब देखो 9 को 10y से गुणा करूँगा तो आएगा 90y, फिर जो है 9 को मैं जो है प्लस 1 से गुणा करूँगा तो आएगा प्लस के
9x यहाँ पर बराबर का चिन्ह, फिर जो है मैं 2 को जो है 10x से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर जो है 20x, फिर जो है प्लस 2 को मैं जो है y से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर जो है 2y। ठीक है ना। अब देखो मैं जो है 90y प्लस 9x को ले जाऊँगा दाईं तरफ। देखो 20x प्लस 2y तो पहले से ही दाईं तरफ है ये तो, ठीक है ना। अब लाऊंगा मैं 90y प्लस 9x को दाईं तरफ। देखो 9x को दाईं तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9x, और 90y को भी दाईं तरफ लाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 90y आ जाएगा यहाँ पर। अब बराबर के 0 रख दो यहाँ पर। अब देखो 20x में से माइनस के 9x जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 11x। ठीक है। अब देखो प्लस के 2y और माइनस के 90y, माइनस के 90y प्लस 2y घटाओ देंगे तो आएगा यहाँ पर माइनस के 88y, बराबर के आ गया यहाँ पर 0। अब देखो 11x माइनस के 88y में से मैं 11 कॉमन लूँगा, यहाँ पर 11 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस के 8y और बराबर के अंदर यहाँ पर 0। अब देखो 11 जो है इधर कोष्टक में गुणा में, वो 0 के नीचे भाग में जाकर 0 हो जाएगा, वो तो बचेगा क्या, x माइनस 8y बराबर 0, ये बचेगा केवल। तो ये इसको दे दो आप समीकरण 2 नाम। ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया हमारे पास। अब करेंगे इसको विलोपन विधि से हल। अब देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा यहाँ पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ देंगे। समीकरण 2 क्या आया था, x माइनस 8y बराबर 0, यह आ गया समीकरण 2। इसमें से घटाओ समीकरण 1, x प्लस y बराबर 9। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। x प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का y माइनस का हो जाएगा और प्लस का 9 भी माइनस का हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 8y और माइनस के y को जोड़ूंगा तो माइनस के 9y आएगी बराबर, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 9। अब देखो माइनस के 9 उधर गुणा में अब चला जाएगा भाग में, तो y बचेगा इधर, y बराबर माइनस के 9 और उधर जो माइनस का 9 है वो बटे में आ जाएगा इधर माइनस का 9। अब देखो माइनस के 9 को माइनस 9 से काटूंगा मैं तो 1 आएगा उत्तर, यानी कि y का जो मान है वो आएगा यहाँ पर 1। ठीक है। तो y बराबर 1 लिख दिया यहाँ पर। अब जो y बराबर 1 हमारे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 के अंदर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो देखे, x की जगह उतारो x प्लस y का मान क्या आया हमारे पास 1 आया, तो y की जगह 1 रख दो यहाँ पर, बराबर का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है ना। अब देखो x की जगह x आ जाएगा बराबर 9 और वो प्लस 1 बाई तरफ था, इसको लाओ दाईं तरफ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है माइनस का 1। अब देखो x की जगह आप जो है x उतारो यहाँ पर बराबर 9 में से 1 गया तब बचेगा 8, तो x का मान आ गया मेरे पास यहाँ पर 8। अब देखो वहाँ पर हमने एक संख्या मानी थी 10y प्लस x, तो उस समीकरण के अंदर जो है x और y का दोनों का मान रख दो आप, तो वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है 10 और गुणा y की जगह रखो 1, तो गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 1 और इकाई अंक क्या आया x की जगह रखो 8 आप प्लस का 8। अब इसको जो है सोल्व कर लो, आपके पास संख्या आ जाएगी बराबर का चिन्ह, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 और प्लस का यहाँ पर जो है 8। अब जो है 10 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 18, तो वह संख्या कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, तो वह संख्या आ गई यहाँ पर 18, जिसका इकाई अंक तो 8 है और दाई अंक 1 है। इस प्रकार आपको हल करना है। देखो प्रश्न नंबर 2 का चौथा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पर मान लेता हूँ कि मीना ने जो है 50 रुपये के नोट प्राप्त किए x। ठीक है ना। तो लिख दो यहाँ पर कि मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए x। और इसी प्रकार से आप मान लो कि मीना ने 100 रुपये के नोट यहाँ पर प्राप्त किए y। तो लिख दो यहाँ पर कि मीना ने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए y। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी मीना ने जो है बैंक से कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पर 50 रुपये के नोटों की जो संख्या मानी हमने x मानी और 100 रुपये के नोटों की संख्या y मानी।
अब इन दोनों का जोड़ होगा वो 25 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मीना ने कुल नोट प्राप्त किए 25। तो अब देखो ऊपर जो x और y है इनका जो जोड़ है वो 25 के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख दो आप यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 25, और इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं जो है अब 50 रुपये के नोटों का मूल्य ज्ञात कर लूँगा, यानी कि 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास 50 रुपये के कुल नोट जो है वो है x, ठीक है। अब इनका मूल्य कितना होगा, यानी कि कीमत कितनी होगी उनकी। 50 को मैं कर दूंगा 1 से गुणा, 50 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो 50 रुपये के नोटों की कुल मूल्य आ जाएगा मेरे पास। 50 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो 50 100 रुपये आ जाएगा मेरे पास। तो ये लिख दिया यहाँ पर 50 100 रुपये। अब इसी प्रकार से जो है 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा। 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, यानी कि मैं 100 को कर दूंगा y से गुणा, तो 100 y रुपये हो जाएगा। अब देखो मीना ने जो है कुल रुपये कितने लिए, 2000 रुपये लिए। तो देखो 50x और 100y को मैं जोड़ूंगा तो वो 2000 के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, यानी कि बैंक से निकाले गए कुल रुपये, बैंक से निकाले गए कुल रुपये है यहाँ पर 2000 रुपये। अब देखो समीकरण क्या बनेगा, अगर मैं 50x और 100y इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2000 के बराबर आएगा ये। तो 50x प्लस 100y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2000, ठीक है। अब देखो 50x और 100y में से मैं 50 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो 50 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस 2y। अब जो है क्वेश्चन बंद कर दूंगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2000। अब देखो उधर जो है 50 गुणा, मैं इसको ले जाऊँगा मैं 2000 के भाग में उधर, ठीक है। तो इधर बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 50। तो ये लिख दिया मैंने 50 यहाँ पर। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा और 200 को मैं 5 से काटूंगा 40 बार कटेगा। तो देखो यहाँ पर जो है x प्लस 2y बराबर 40, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 को मैं जो विलोपन विधि से हल करूँगा तो जो है मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा यहाँ पर। तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाओ देखे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दूँ। देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25। अब देखो घटाऊंगा तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, y प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 25 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर जो है 2y में से मैं y घटाऊंगा तो y बचेगा बराबर, इधर जो है 40 में से मैं 25 घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 15। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 15, ठीक है। अब देखो y का मान आया हमारे पास 15, तो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ नीचे यहाँ पर y बराबर, यहाँ पर y का जो मान आया हमारे पास आ गया 15। अब ये जो y का मान हमारे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 के अंदर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखे समीकरण 1 में। अब देखो x की जगह x प्लस y का मान आया हमारे पास 15, तो लिखो यहाँ पर जो है 15 बराबर यहाँ पर जो है 25। अब देखो x की जगह जो है यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 25, ये प्लस के 15 जो है अभी बाई तरफ है, इसको लाऊंगा दाई तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15। अब देखो x बराबर 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो x का मान आया यहाँ पर 10। तो क्या हुआ, यानी कि मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए 10। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए, यानी कि ये माना था हमने x, तो x का मान आया 10, तो 10 नोट प्राप्त किए। और मीना ने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए, हमने y माना था, तो यहाँ पर 15 आया y का मान। तो मीना ने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए 15। तो इस प्रकार से जो है लिख दूंगा मैं यहाँ पर 15। इस प्रकार से आसानी से जो आपको उत्तर लिख देना है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 का 5वां, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया व प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं मान लूँगा नियत किराया,
यानी कि 3 दिन का जो नियत किराया वो मैं x मान लूँगा यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माना प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो मान लिया मैंने x यहाँ पर, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लूँगा मैं y। तो यहाँ पर लिख दूँगा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया यहाँ पर मान लूँगा मैं y। अब देखो प्रथम स्थिति के अंदर, देखो प्रथम स्थिति के अंदर प्रश्न क्या बोल रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी कि 7 दिन रखा उसने। 7 दिनों में से 3 दिन का तो किराया कितना x है, नियत किराया है। अब 7 दिनों में से 3 दिन गए तो कितने बचे, 4 दिन बचे। अब 4 दिनों का किराया कितना होगा, एक दिन का जो अतिरिक्त किराया वो y है, तो 4 दिनों का हो जाएगा 4y। यानी कि नियत किराए और 4 दिन के किराए को मैं जोड़ूंगा तो 27 आएगा मेरे पास, ठीक है ना। यानी कि x + 4y बराबर आ जाएगा मेरे पास 27। और इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम, ठीक है ना। तो ये हो गया समीकरण 1। अब देखो द्वितीय स्थिति के अंदर, देखो द्वितीय स्थिति के अंदर प्रश्न क्या बोल रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। देखो 5 दिनों तक रखा अब की बार, देखो 3 दिनों का तो एक नियत किराया x, अब 5 में से 3 किए तो कितने बचे 2, और 2 दिन का किराया कितना होगा, 2 को मैं y से गुणा करूँगा तो 2y होगा। तो x + 2y बराबर 21, ये जो है दूसरा समीकरण यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि x + 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 21। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम, तो ये लिख दिया समीकरण 2। अब जो है मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा यहाँ पर। देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटाओ देखें यहाँ पर समीकरण 1 उतारो नीचे, x + 4y बराबर 27। और समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 21। अब देखो नीचे वाले समीकरण को मैं घटाऊंगा तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस के 2y प्लस के थे माइनस के हो गए, और 21 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर x से x कट जाएगा और 4y में से 2y घटाऊंगा तो 2y बचेगा बराबर, इधर 27 में से 21 घटाओ आप, 27 में से 21 घटेगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 6। अब देखो 2 जो है y के साथ इधर गुणा में, इसको भाग में भेज दूंगा उधर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर y बराबर 6/2 के अंदर यहाँ पर जो आ जाएगा 2, तो ये लिख दिया यहाँ पर 2। अब 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा मैं, यहाँ पर 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जो है 3 बार जाएगा ये, तो ये 3 आ गया नीचे। तो y का मान आ गया मेरे पास यहाँ पर 3। अब y का मान जो है मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो मेरे पास x का मान भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखे, देखो यहाँ पर जो है x की जगह x आएगा प्लस 4y है तो 4 की जगह 4, और y की जगह जो है मैं y का जो मान है हमारे पास 3 वो रख दूंगा। यानी कि यहाँ पर 4 × 3 हो जाएगा और बराबर के अंदर है यहाँ पर 27, तो ये लिख दिया 27। अब इसको सोल्व कर लो आप, x का मान आ जाएगा x + 4 को मैं 3 से गुणा करूँगा, 4 × 12, तो ये यहाँ पर लिख दूँगा मैं 12, ठीक है, बराबर के अंदर 27, तो ये आ गया 27। अब देखो x की जगह x उतारो, ये उतार दिया x बराबर 27, ये प्लस के 12 बाई तरफ थे, इसको लगाऊंगा दाईं तरफ तो माइनस का हो जाएगा वो, तो ये हो गया -12। अब देखो x की जगह x उतारो यहाँ पर वापस, ये उतार दिया x, 27 में से 12 जाएंगे तो 27 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 15, यानी कि x का जो मान आया मेरे पास वो आया 15। तो देखो 3 दिन का नियत किराया हमने x माना था, तो नियत किराया जो 3 दिन का है वो आ गया हमारे पास 15 यहाँ पर, तो ये लिख दिया 15 रुपये। और यहाँ पर जो है अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया, अतिरिक्त दिन का किराया हमने y माना था, वो y का मान आया 3 हमारे पास, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो जाएगा यहाँ पर 3 रुपये, तो ये लिख दूँगा यहाँ पर 3 रुपये। इस प्रकार से जो है आसानी से आपको जो है प्रश्न को सॉल्व कर लेना है।